ऑन दी बाइक शायद मैं और मेरे मतलब हम 20 लोगों का ग्रुप था और हम शायद 4 या 5 लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बाइक एक भी बार गिराई नहीं। हम सिर्फ 4 या 5 उस 15 में से हर किसी को कुछ ना कुछ इश्यू हुआ है। इवन देयर वाज़ अ गाय जो दिल्ली से बाइक लेके आया था खुद की अपनी, और वो वापस दिल्ली आया है और उसकी भी बाइक 2-3 बार गिर गई। Hey guys and girls, this is your host Rushil. Welcome to another episode of Travel with RV Show. मेरे को एक बहुत चुल है एक स्टोरी जानने की। वो है कि जब आपने बाइक ली और नई बाइक ली बुलेट, और उसके बाद जब आपने लद्दाख प्लान बनाया, वो क्या था, क्या ट्रिप था, उसकी कुछ कहानियां तो होंगी ना मजेदार। तो यार मेरा वो बहुत जानने का था। मैं कहानी बता देता हूँ, लेकिन ये ना थोड़ा सा उल्टा है एक्चुअली। लोगों ने रियलाइज नहीं किया, या शायद मैंने फोटोज लेट डाली इस वजह से रियलाइज नहीं किया। लद्दाख ट्रिप वाज इन 2019 जून एंड बाइक आई बॉट इन दिसंबर 2019। तो हाँ, बाइक का कलर मैंने सेम रखा जो मेरे को वहां अलॉट हुई थी, वो रेंटेड बाइक थी। मैं ये बाइक लेके नहीं गया था। सीन ये था कि मेरा बहुत मन था लद्दाख ट्रिप का, और हमेशा से मतलब ऑब्वियसली जिसको भी घूमना पसंद है उसको लद्दाख पसंद होगा ही होगा। तो आप जब भी लद्दाख की मैं बात कर रहा था अपने दोस्तों के साथ, जो कुछ हैं जो हर ट्रिप पे साथ जाते हैं ऑलमोस्ट, तो मैंने उनसे बात करी। एवरीवन वाज रेडी, बट वही है, कुछ एक दो को बाइक चलाई नहीं आती थी प्रॉपरली। कुछ दोस्तों का फाइनेंशियल ऑब्वियसली 30-35 हज़ार खर्चे हो जाते हैं लद्दाख ट्रिप में। 2 हफ्ते का ट्रिप है तो आई एक्सेप्टेड कि हाँ भाई इतना तो होगा। उसके बाद कुछ लोगों को 2 हफ्ते की लीव सिनेरियो पे देखते देखते इट वाज लाइक कि भाई मेरे को ऐसा लग रहा था मैं 2017-18 से प्लान कर रहा था ट्रिप, बट ये हो नहीं रहा। 2019 मेरा मतलब मैं जानता हूँ ग्लोब कॉर्पोरेट टूर्स करके नोएडा में कंपनी है, उनसे पहले भी मेरी बात होती थी। तो वहाँ पे एक बंदे ने मेरे को दोबारा से पिच किया और उसने मेरे को बहुत अच्छा, मतलब मैं टू टाइम बोलूँ, मेरे को उसने बहुत अच्छा ऑफर दिया, तो डिस्काउंटेड एंड एवरीथिंग। और उसने वो जो ट्रैवल पैकेज बनाया, मतलब नॉर्मली वहाँ पे जो पैकेज बनता है लद्दाख का, वो कुछ डिफरेंट टेरेन्स कवर करता है, क्योंकि सारे राउंड ट्रिप में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो उस बंदे ने जो बनाया, उस बंदे ने मेरे से पूछा कि व्हाट डू यू वांट, कि आपको कैसे आपको क्या क्या चीजें हैं जो मेन कवर करनी है। तो उसने मेरे अकॉर्डिंगली वो ट्रिप प्लान किया पूरा प्रॉपर। सोमरीली उसमें इंक्लूड किया, उसका टाइम वाइम इंक्लूड किया, सारी चीजें उसने इंक्लूड करके 10 दिन का मेरे को वो बना के दिया, 11 दिन का, और दैट वाज गुड फॉर मी। फिर उसके बाद मैंने जब दोबारा दोस्तों से बात करी, वही था, सबका सेम सिनेरियो था। तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन आई फेल्ट कि नहीं भाई कोई बात नहीं, मेरे को करना है, लेट्स गो सोलो। एंड देन आते भाई बहुत बड़ा, मतलब पहला सोलो ट्रिप था। आई नेवर ट्रैवल्ड सोलो। सारे दोस्त होते थे हमेशा, या एटलीस्ट कलीग्स होते थे, मैं जानता था, एटलीस्ट एक्विंटेंस तो थे, उनके साथ वहाँ गया। एंड देन वहाँ पहुँच के भाई ड्रीम कम ट्रू। यहाँ से दिल्ली टू मनाली बस, मनाली कुछ दोस्त मिल गए, मतलब कुछ लोग मिल गए जो कि सेम ट्रिप पे थे इन दी बस। तो थोड़ा सा वहाँ पे हो गया, मनाली शॉपिंग करी नेक्स्ट डे। तो वहाँ से निकले भाई, टू बी फ्रैंक बोलूं रुशिल, बुलेट ड्राइव की थी, मतलब यहाँ पे भी दोस्तों, मतलब मैं उतना अच्छा राइडर नहीं हूँ, मेरे को पता है, और मेरे दोस्तों को तो बहुत अच्छे से पता है जो लोग मेरे पीछे बैठे हैं। और वो हमेशा से, जब भी मैं लद्दाख की बात कर रहा था, दे वर लाइक कि नहीं भाई तू कैसे चलाएगा उस वाले ट्रिप पे। आई वाज लाइक कि यार मेरे पास रोड सेंस है और मेरे को चलानी आती है, तो कितना भी टफ टेरेन क्यों ना हो, मैं बाइक गिराऊंगा नहीं। मतलब दिस वाज द ओनली थिंग दैट आई हैड इन माय माइंड। कितना भी टफ टेरेन हो, बाइक गिराऊंगा नहीं, क्योंकि वो रोड सेंस है और मेरे को बाइक चलानी आती है। इससे ज्यादा क्या टफ होगा, बाकी कॉन्फिडेंस तो भगवान की दुआ से। 11-12 डेज ऑन दी बाइक, शायद मैं और मेरे मतलब हम 20 लोगों का ग्रुप था, और हम शायद 4 या 5 लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बाइक एक भी बार गिराई नहीं। हम सिर्फ 4 या 5 उस 15 में से हर किसी को कुछ ना कुछ इश्यू हुआ है। इवन देयर वाज अ गाय जो दिल्ली से बाइक लेके आया था खुद की अपनी, और वो वापस दिल्ली आया है, और उसकी भी बाइक 2-3 बार गिर गई, जबकि उसने लद्दाख पहले आ रखा है वो एंड ऑल। बट वही था, आप मतलब लोगों को लगता है, और आगे जो लोग रही हैं, लेकिन अगर आपके पास 2 चीजें भी है ना, कि यू हैव द रोड सेंस एंड यू नो हाउ टू राइड अ बाइक, यू कैन डू इट। मतलब इतना टफ नहीं है कि मतलब लोग कहते हैं डेडली एंड ऑल, मेरे को नहीं लगा टू बी फ्रैंक। हाँ भाई रोड्स हैं, पानी भर जाता है, कई बार मेरे कमर तक पानी आया था, उसमें हमने बुलेट निकाली है, दिस इज ट्रू।
बट ऐसा नहीं है कि आप उसको चला नहीं पाओगे या आप गिर जाओगे बार बार। छोटी मोटी चीजें होती है, मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि मेरी बाइक भी बबल कर गई लेकिन गिरी नहीं मेरे से। वो है ना रोड सेंस वाली बात कर रहा हूँ। जो भी इस पॉडकास्ट को सुन रहा होगा और वो लद्दाख जाने में अपने दोस्तों से कभी बात कर रहा हो या किसी से, और वो उसको ये बोले कि नहीं तू बाइक नहीं चला पाएगा वहाँ पे, या टफ टेरेन, डेंजरस टेरेन, नहीं भाई ऐसा नहीं है। कोई वहाँ पे रेस तो हो रही है, मैराथन नहीं है। तो और एवरीवन लाइक वहाँ पे जब हम जोजिला पास पे थे और इंडियन आर्मी की सारी ट्रक्स जा रही थी और बहुत गंदा रोड है वो, गड्ढे गड्ढे पानी भरा हुआ है, बट दे विल गिव यू पास, दे विल गिव यू इजी पास। दे नो कि भाई बाइकर्स को निकलने दो, तो दे विल गिव यू एज वेल। वहाँ पे आपको थोड़ा सा चिल्ड रिलैक्स रहना है। अगर आप वहाँ रेस करने की कोशिश कर रहे हो या भागने की कोशिश कर रहे हो या समटाइम्स आप ब्रेक मार रहे हो, अगर आप ब्रेक्स में उतने अच्छे नहीं हो कि आपको आप हर एक चीज को ब्रेक मारो, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। अदरवाइज इट्स वेरी गुड, एवरीबॉडी शुड डू इट। और बहुत आराम से मजे में, और भाई जन्नत तो वो है ही। लिटरली those 14 days were like one of the best days I had in my life. बहुत लोग थे, they were unknown but they were good, they were very friendly। हम लोग साथ में बैठ के खा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, मल्टीपल थिंग्स। थोड़ी बहुत हाँ मार्शल वार्शल से नहीं बनी कई बार, क्योंकि बहुत ऐसा मार्शल अपने ट्रिप पे स्टिक रहता है, हमें थोड़े से मौज मस्ती करनी है, थोड़ा बहुत उसमें हो जाता है, बट द ट्रिप वाज गुड। तो जो ये बाइक वाला सिनेरियो, फिर मैंने वहां से आने के बाद, बिकॉज मेरे को बाइक चाहिए थी एक नॉर्मली भी अपने, उसके लिए मेरी जो पल्सर 200 थी वो खराब हो चुकी थी, so I went for the bullet. I went for the same color. Hey everyone, thank you so much for tuning in. If you enjoyed this episode, don't forget to hit the follow or subscribe button. It will mean a lot to me. If you have any feedbacks, do let me know, and I will meet you in next episode. Till then, bye bye and take care.